भारत ने आईसीसी क्रिकेट टी20 विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है। इसके बाद देश में खुशी का माहौल है। इंडिया को जीत की बधाई देते हुए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं। खिलाड़ियों ने 140 करोड़ भारतवासियों को जीता है, उनके दिल को जीता है और तोहफा दिया है। वो स्वागत योग्य है। 13 साल बाद भारत को यह खिताब हासिल हुआ है, जो हम सबके लिए गौरव का विषय है। रोहित शर्मा और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 से संन्यास का ऐलान किया है। जीवन में अब वो जो भी आगे करने वाले हैं, उसके लिए मेरी और क्रिकेट प्रेमियों की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले तो टीम इंडिया, जो भारत की क्रिकेट टीम है, उनको बहुत बहुत बधाई। 140 करोड़ भारतीयों को ये जो बड़ा जीत का तोहफा दिया है वो स्मरणीय है, यादगार है। और मैंने 1983 का पहला वर्ल्ड कप उसकी जीत देखी, उसके बाद 2007, 2011 की देखी। लेकिन ये बीच में 13 वर्षों का इंतजार थोड़ा चुप रहा था। पिछले ओडीआई में भी हम लोग फाइनल में पहुंचे, लेकिन जीत नहीं पाए। लेकिन हमारे खिलाड़ी इस बार फाइनल में चूके नहीं, शानदार मैच जीता है। चाहे बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हर तरफ शानदार प्रदर्शन किया। रोहित शर्मा को और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई। और दोनों महान दिग्गज क्रिकेटर टी20 से संन्यास ले रहे हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा। उन्होंने बहुत लंबे समय तक अपना योगदान भारतीय क्रिकेट के लिए दिया है। तो भारतीय क्रिकेट फैंस की ओर से और भारत की ओर से भी इन दोनों को जीवन के अगले जो भी ये काम करें, अगली यात्रा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार का कहना है कि उनकी पार्टी एनसीपी विधानसभा चुनाव कांग्रेस और उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना के साथ मिलकर लड़ेगी। महाराष्ट्र में इस साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पवार का कहना है कि विधानसभा चुनावों में छोटे सहयोगियों के हितों की रक्षा करना मुख्य विपक्षी दलों की नैतिक जिम्मेदारी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने एक साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी के बैनर तले चुनाव लड़ा था। महागठबंधन ने 2019 से 2022 तक महाराष्ट्र में शासन भी किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जैसे महाभारत में अर्जुन का निशाना मछली की आंख थी, ठीक वैसे ही हमारी नजर विधानसभा चुनाव पर ही केंद्रित है। उन्होंने बताया कि फिलहाल गठबंधन सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर कोई बात नहीं हुई है। हम जल्द ही सीट बंटवारे को लेकर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि लोगों ने महाविकास आघाड़ी पर विश्वास जताया है। और दक्षिण कश्मीर के पहलगाम के चंदनवारी इलाके में आज तीर्थयात्रियों से भरी एक वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में कई श्रद्धालुओं के घायल होने की सूचना है। सभी अमरनाथ यात्रा पर जा रहे थे। सीमा सुरक्षा बल ने बताया कि अमरनाथ यात्रियों को ले जा रही एक वैन चंदनवारी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। कुछ तीर्थयात्रियों के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। बीएसएफ क्यूआरटी ने घायलों को इलाज के लिए तुरंत पास के अस्पताल पहुंचाया है। बीएसएफ जवानों के समय पर सक्रियता से तीर्थयात्रियों की जान बच गई है। बता दें कि इस साल 52 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 29 जून को शुरू हुई थी और 19 अगस्त को रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ समाप्त होगी। यात्री 48 किलोमीटर लंबे पारंपरिक पहलगाम गुफा तीर्थ मार्ग से या फिर 14 किलोमीटर लंबे बालटाल गुफा तीर्थ मार्ग से यात्रा करते हैं। अब तक 13,000 से ज्यादा तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। और खबर उत्तराखंड से है, जहां केदारनाथ धाम के पास हिमस्खलन हुआ है। गांधी सरोवर के पास बर्फ का पहाड़ भरभरा कर गिरते हुए देखा गया है और जिसे देखकर मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं की सांसें थम गई हैं। वे बुरी तरह से डर गए कि कहीं यह एवलांच उनकी तरफ तो ना आ जाए। केदारनाथ मंदिर में दर्शन कर रहे श्रद्धालुओं से दूर से आते तूफान को एकटक देखते रहे। उनकी धड़कनें बढ़ गई और इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। आज की इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया। गांधी सरोवर के ऊपर ऐसा लगा कि मानो जैसे बर्फ की नदी बह रही हो। बर्फ का सैलाब केदारनाथ धाम की ओर बढ़ते हुए दिखता है। ऐसा लग रहा था कि इस हिमस्खलन की चपेट में केदारनाथ धाम भी आ जाएगा, लेकिन गनीमत रही कि ऐसा नहीं हुआ। केदारनाथ धाम के पास हुए इस हिमस्खलन ने हर किसी को डरा दिया। मौके पर मौजूद श्रद्धालु गिरते बर्फ के पहाड़ को देखकर डर गए। एक पल के लिए उनको लगा कि ये बर्फ का सैलाब उनकी ओर ना आ जाए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ है। मौके पर मौजूद सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। केदारनाथ धाम में किसी संपत्ति को भी नुकसान नहीं हुआ है।
और वहीं उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में मनोज कुमार सिंह ने आज पदभार संभाल लिया है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया जिसमें अनुभव, दक्षता के अलावा सत्यनिष्ठा के साथ ही साथ काम करने के प्रति जीवटता और जुझारूपन भी हो। और इसी कड़ी में आईएएस मनोज कुमार सिंह टीम योगी के अहम सदस्य माने जाते हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव पद का कार्यभार आज ग्रहण कर लिया है। मनोज कुमार सिंह 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उनकी पहचान परफॉर्मर की राह है और परफॉर्मर की तरह ही रही है, मानी जाती है। सीनियर मोस्ट अधिकारी के रूप में लंबा उनको अनुभव है। दक्षता, कर्तव्यनिष्ठा, डिलीवरी देने की क्षमता के साथ मनोज कुमार सिंह ब्यूरोक्रेसी में एक प्रतिष्ठित नाम भी हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी ने अब तक के कार्यकाल में मनोज कुमार सिंह पर लगातार भरोसा जताया है और इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि डिलीवरी ऑन टाइम के सीएम योगी के मंत्र को मनोज कुमार सिंह ने आत्मसात कर लिया है।